हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर के मतलब 12th क्लास के चैप्टर 2 का हम लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 66 करने वाले हैं, जो कि है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट क्लास में क्या किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में, याद कीजिए, हमने इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में कुछ पढ़ा था और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक रिलेशन डिराइव किया। तो आज की क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल फाइंड करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये आप इसका थ्योरी कहाँ पे मिल जाएगा आपको, एनसीईआरटी के पेज नंबर 66 में मिल जाएगा। लेकिन वहां पे जो डेरिवेशन किया है उसमें बहुत सारा पॉइंट हिडन है, वो समझ में नहीं आएगा वो एनसीईआरटी पढ़ के आपको वो सारा पॉइंट। अब उसने यहाँ से एंगल यहाँ से लिया है, मैं आपको इसको पूरे एकदम लाइन बाय लाइन मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो बुक में क्या क्या हुआ है, यहाँ से थीटा लिया हुआ है, तो मैं ऑलरेडी इस वर्टिकल के साथ इधर पाई लेता हूँ और इसको थीटा ही मैं रखूंगा। थीटा क्या है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि ये एंगल जो थीटा बनेगा इधर, वो थीटा होगा एंगल बिटवीन विच टू वेक्टर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मतलब इधर प्लस रखा हुआ है और इधर माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा, प्लस से माइनस की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होता है बताइए, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो ये रेड लाइन से मैंने इंडिकेट किया है। फिर ये थीटा एंगल किसके बीच का है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू तक इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, और रेड वाला जो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है वो इलेक्ट्रिक किसका डायरेक्शन है, ये जो मैं ब्लैक से इधर दिखा रहा हूँ, ये इसका डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, और इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इन दोनों में थीटा एंगल है। एक और एंगल मैं पाई यहाँ पे लिया हूँ, जो कि वर्टिकल के साथ बना हुआ एंगल है। तो इस डेरिवेशन में बुक में जो नहीं लिखा हुआ है वो पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ रेफरेंस लाइन इसको लिया जाएगा। रेफरेंस लाइन मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपका किसी भी एंगल थीटा पे पता करना होता है। इस क्वेश्चन में हम लोग को ये फॉर्मूला डिराइव करना है, माइनस पी कॉस थीटा। ये जहाँ पे थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट वेक्टर। डाइपोल मूवमेंट वेक्टर किधर होता है, डाइपोल मूवमेंट वेक्टर फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ऐसे फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज डायरेक्शन होता है। और इस डाइपोल का लेंथ कितना होता है, 2a, मतलब आधा लेंथ a और बाकी का आधा लेंथ भी a। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, a और a मिलाकर 2a। डाइपोल का लेंथ क्या हो गया, 2a। अब ये 2a लेंथ का डाइपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ऐसे, थीटा एंगल पे है। अब इस लाइन को, ग्रीन वाले लाइन को मुझे रेफरेंस लाइन लेना है। ग्रीन लाइन को इसलिए रेफरेंस लाइन लिया जाता है क्योंकि अगर ये रेड वाले को रेफरेंस लेंगे तो इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में यहाँ अलग काम करना पड़ेगा और इधर अलग करना पड़ेगा। लेकिन इस लाइन पे मैं लूँ, ग्रीन वाले लाइन पे लूँ, तो ये इस प्लेट से भी और इस प्लेट से भी इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट है। तो यहाँ पे इन्फिनिटी से लाने में मुझे जितना निगेटिव के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, पॉजिटिव के अगेंस्ट उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा, तो नेट वर्क जीरो होगा। तो इस लोकेशन पे मैं रेफरेंस पॉइंट लेकर यहाँ का नेट पोटेंशियल जीरो मान सकता हूँ। किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से है, तो उसको इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क करना पड़ता है। अब इस ग्रीन लाइन के अलोंग इस डाइपोल को, ये डाइपोल इधर रखा रहेगा कहीं इन्फिनिटी पे, उसको मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, प्लस माइनस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं जब इन्फिनिटी से लाऊंगा तो यहाँ पे रखूंगा, तो इसका नेट पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ तक लाने में मुझे निगेटिव से ये जितने डिस्टेंस पे मिलेगा, पॉजिटिव से उतने ही डिस्टेंस पे मिलेगा। यानी निगेटिव के अगेंस्ट जितना वर्क करना पड़ा, पॉजिटिव के अगेंस्ट उतना ही वर्क करना पड़ा, लेकिन अपोजिट साइन का। अगर इसके लिए मुझे निगेटिव वर्क करना पड़ा तो इसके लिए पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा, तो नेट वर्क डन जीरो आएगा। और जब मेरा नेटवर्क डन जीरो आया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ भी नहीं आएगी, क्योंकि सिस्टम में एनर्जी आती कहाँ से है, एक्सटर्नल एजेंट के काम करने से। तो मेरा जब वर्क ही डन जीरो हो रहा है ग्रीन वाले लाइन के पास, इस डाइपोल को, ये ब्लू वाले कलर के डाइपोल को ऐसे रखने में, जब मेरा ही वर्क डन हुआ, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन जीरो आया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे जीरो आएगी। लेकिन रेफरेंस पॉइंट इधर लेंगे ऐसे, तो इस लाइन के अलोंग वर्क डन जीरो नहीं आएगा मेरा,
क्योंकि इस लाइन के अलोंग मैं जब यहाँ लाऊंगा तो इससे ये प्लस वाले चार्ज की इससे डिस्टेंस कितनी है, अलग है, और इस माइनस वाले चार्ज की इससे डिस्टेंस अलग है। तो इस रेड वाले लाइन के अलोंग अलाइन करने में मुझे इन्फिनिटी से लाकर और नॉन जीरो वर्क करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी सिस्टम की। तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैं इस ग्रीन वाले लाइन पे जीरो ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इस ग्रीन वाले लाइन के पास लिख दे रहा हूँ कि यहाँ सिस्टम की एनर्जी जीरो है, और इसी बात को बुक में लिख दिया है कि रेफरेंस लाइन आपको ये लेना है। अब अब मैं क्या करूंगा, इसको इस पोजीशन से, यहाँ पे एनर्जी जीरो है, अब इससे मैं फाई एंगल इसको रोटेट कराया, ऐसे फाई एंगल ऐसे रोटेट कराया, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव पे इधर फोर्स लगने लगेगा, एक इधर फोर्स लगेगा F1, और इधर निगेटिव चार्ज है तो ये प्लस के पास है तो इस पे इधर फोर्स लगने लगेगा, F2 मान लेते हैं इस फोर्स को। अब ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E में किसी Q चार्ज को रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है Q इंटू ई। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू फील्ड। तो इस पे फोर्स लग गया QE, और इस पे भी फोर्स QE लगा, लेकिन इस डायरेक्शन में लगा। तो ये फोर्स करेगा क्या, इसको और रोटेट ऐसे करना चाहेगा। तो अभी किसी भी इंस्टेंट पे ये फाई एंगल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना चाह रहा है, रोटेट कराना चाह रहा है। और अभी बीच वाला कोई भी इंस्टेंट है, बीच का इंस्टेंट जहां पे ये फाई एंगल बनाया है, तो इस समय कितना टॉर्क लग रहा होगा इस पे, आइए देखते हैं। तो इस तरफ फोर्स F1 और इस तरफ F2। तो जब किसी रॉड को आप दो तरफ से फोर्स लगाएंगे, दो तरफ से, एक रॉड है, इधर से कोई फोर्स लगाए, कोई इधर से, तो ये ऐसे टर्न करना चाहेगा। तो इस पर टॉर्क कितना लिखते हैं हम लोग, टॉर्क, तो टॉर्क लिखते हैं इन दोनों फोर्स में से, इन दोनों फोर्सेज में से कोई भी एक फोर्स लिख देंगे, और इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे, एक इधर फोर्स जा रहा है और एक इधर जा रहा है। तो ये और ये, इन दोनों फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो अगर इसको मैंने 2a लिया हुआ है, 2a, और ये वर्टिकल के साथ फाई एंगल है, और यहाँ भी देखिए वर्टिकल के साथ मैंने फाई एंगल लिया हुआ है, ये एंगल, ये एंगल फाई है, तो ये भी क्या होगा, फाई, वर्टिकल और डाइपोल। यहाँ भी वर्टिकल और डाइपोल, तो ये एंगल फाई होगा। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ कितना था, 2a लेंथ था, यहाँ से यहाँ 2a, तो ये लेंथ 2a कॉस फाई होगा, क्योंकि इधर एंगल बना है, और ये साइन फाई होगा। तो दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a cos फाई है। तो टॉर्क का फॉर्मूला मैं लिखूंगा, दोनों फोर्स में से कोई भी एक फोर्स QE, और इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस टू फोर्सेज, तो QE इंटू 2a cos थीटा। थीटा नहीं, यहाँ पे मैं फाई लिया हूं, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा मुझे, फाई लिखना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि थीटा तो इधर से एंगल लिया हुआ है, और मैं इस फाई के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ कि किसी भी इंस्टेंट पे इस फाई एंगल पे है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, QE इंटू 2a cos फाई, ये वाला डिस्टेंस है, दोनों में से कोई एक फोर्स इंटू इस फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि 2a cos फाई आया है, ये टॉर्क आया। अब यहां से अगर मैं इसको थोड़ा सा और डी थीटा जाने दूं, तो ये कौन रोटेट करा रहा है, ये अपने आप रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड करा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू को इधर खींच रहा है, इस माइनस क्यू को उधर धक्का दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स जो काम करता है, वो वर्क डन किसके इक्वल होता है, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है निगेटिव ऑफ डेल्टा यू, मतलब फाइनल यू माइनस इनिशियल यू, निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन होता है। तो यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स का ही वर्क डन आ रहा है, ये फाई एंगल पे आया है, इससे और थोड़ा सा डी थीटा लाएंगे तो वर्क डन होता है टाउ डॉट डी थीटा। तो टॉर्क मैंने ऑलरेडी लिखा है QE 2a cos फाई, QE 2a cos फाई, और ये कितना एंगल और मैंने लाया है इसको, डी फाई। तो फाई पे पहले से था, थोड़ा डी फाई और ले आया मैं, और वो एंगल ग्रीन वाले की तरफ से मैं लिया हूँ। तो 2a cos फाई डी फाई हो गया वर्क डन। इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों साइड, तो इधर टोटल वर्क डन मिलेगा, और टोटल वर्क डन बाई इलेक्ट्रिकल फोर्स मिलेगा, इसलिए WE लिखा है मैंने, एक्सटर्नल नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल है, ELC लिख देता हूं मैं, देखिए यहाँ, ये टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स है, ELC, राइट। टोटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स है ये, QE 2a cos फाई डी फाई। इसमें से कॉमन क्या आएगा, देखिए Q मतलब इसका चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है यहाँ, और 2a
डाइपोल का डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, ये सिर्फ ये चेंज हो रहा है एंगल फाई। पहले ये यहाँ पे था, फिर इसको थोड़ा सा रोटेट कराना है, डी थीटा मुझे डी फाई रोटेट कराना है, तो डी फाई मैं लिख दिया। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, क्यू ई टू ए, क्यू ई, देखिए जो जो कॉमन आ रहा है उसको मैं बाहर निकाल दूं, क्या कॉमन जो भी टर्म आ रहा है यहाँ पे, क्यू ई टू ए, क्यू ई टू ए बाहर आ गया, कॉस फाई डी फाई, कॉस फाई डी फाई इतना रह गया। अब कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, और लिमिट कहाँ से कहाँ रखना है मुझे, देखिए ये फाई पहले जीरो था, ये जब डाइपोल ऐसे था, क्या मैं उसी को यू जीरो लिखा हूँ, वहीं पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का क्या था, जीरो। तो जब फाई यहाँ पे था, यहाँ पे तो जीरो उस समय था। फिर किसी भी एंगल, बीच का एंगल थीटा मैंने लिया है, पाई लिया है बीच का एंगल, वर्टिकल के साथ पाई, तो वर्टिकल के साथ पाई बीच का कोई एंगल है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट जीरो। फिर मैं इसको इंटीग्रेट किया, और इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट जब पुट करूंगा, अपर लिमिट पाई और लोअर लिमिट जीरो, साइन जीरो होता है जीरो, तो ये क्यू और ये टू ए ये दोनों मिलकर क्या बन गए, पी। क्यू इंटू टू ए क्या होता है, पी। डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस, तो क्यू इंटू टू ए को ही पी बोलते हैं। तो पीई साइन फाइव माइनस साइन जीरो, साइन फाइव माइनस ये साइन जीरो जीरो होता है, ये कैंसिल हो गया, तो पीई साइन फाइव, पीई साइन फाइव। लेकिन फाई क्या है, वर्टिकल के साथ एंगल है, लेकिन मुझे आंसर जो निकालना है वो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल के टर्म में आंसर लाना है। ये जो आंसर आया है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल गया है उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब आगे क्या करेंगे, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का फॉर्मूला, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सब वर्क एनर्जी पावर चैप्टर 11th क्लास में है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस, ये माइनस वाला मैंने यहाँ लिख दिया, और डेल्टा यू मतलब फाइनल यू माइनस इनिशियल यू, फाइनल यू माइनस इनिशियल यू। तो ये वर्क डन, अभी अभी देखिए मैं निकाला हूँ, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो इसका वर्क डन जो आया है ना, पी साइन फाई, ये जो वर्क डन आया है पी साइन फाई, इसको मैं लिखूंगा निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पीई साइन फाई, पीई साइन फाई, और ये निगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब माइनस माइनस, और डेल्टा यू होता है फाइनल यू माइनस इनिशियल यू, तो फाइनल यू यू एफ मैंने लिखा है, और इनिशियल यू आई। अब इनिशियली ये कहाँ पे था, देखिए यहाँ पे था, ग्रीन वाले लाइन की तरफ था, और वहां पे रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है यानी यू जीरो है, तो क्या मैं यू इनिशियल को जीरो लिख सकता हूँ, ये जीरो हो गया, तो माइनस ऑफ यू फाइनल इक्वल टू पी साइन फाई, पी साइन फाई आ गया यहाँ। अब ये माइनस उधर मैं ले जाता हूँ, या दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यूएफ यहाँ बन गया, माइनस यूएफ का यूएफ हो गया, और ये माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस पीई साइन फाई हो गया। तो लेकिन मुझे जो आंसर निकालना है वो थीटा के टर्म में फाइनल रिजल्ट दिया हुआ है, इतना भी छोड़ देंगे तो आंसर सही है। ये भी डेरिवेशन कंप्लीट है अपने आप में, यहाँ तक भी आप छोड़ देंगे तो डेरिवेशन आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन आपको फाई क्या लिखना पड़ेगा, कि एंगल ऑफ डाइपोल एट दैट इंस्टेंट फ्रॉम वर्टिकल पोजीशन, इसके साथ एंगल बनाया हुआ। लेकिन एंगल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच के टर्म में लाना चाहते हैं, तो क्या मैं फाई को 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। देखिए ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री पे है, तो इधर से मैंने फाई के टर्म में डिराइव किया है, तो ये थीटा क्या होगा, पूरे 90 में से ये फाई माइनस कर देंगे तो थीटा मिल जाएगा, और थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के बीच का एंगल है। तो अगर आप फाई को रिप्लेस करना चाहते हैं तो फाई इक्वल टू होने वाला है 90, ये वाला 90 और नीचे वाला थीटा माइनस कर दीजिए, तो बच गया कि नहीं ये फाई, तो आप फाई को लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, तो माइनस की जगह पर माइनस पी, पी ई ई साइन साइन, पाई की जगह पर 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे और कॉस थीटा हो जाता है, तो ये कॉस थीटा हो गया, तो माइनस पीई साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। यही तो डिराइव करना है, लेकिन ये थीटा किसके बीच का एंगल अभी याद रखेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है, और ये पीई कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट जैसा है, तो इसको पी डॉट ई भी लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, माइनस लगाकर वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, या इतना भी रख सकते हैं माइनस पीई कॉस थीटा। तो इस तरह से ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे ये डेरिवेशन किया होगा, ये किया हुआ है। और ये बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेशन और ये पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड
ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 100% बोर्ड एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। तो आप इसका खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लें कि कैसे मैंने